कहीं पर सिर्फ इसलिए भाई अपनी बहन से खफा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो कहीं पर सास इसलिए नाराज है अपनी बहू से कि वो वीडियोस बनाती है, कहीं भाभी अपनी ननंद को उसके घर में उसका हिस्सा नहीं देना चाहती, तो कहीं ननंद ही भाभी के घर में उसकी गृहस्थी पर कंट्रोल जमाए बैठी है। हर रिश्ते के अपने अपने दुख हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, लेकिन दर्द सिर्फ एक ही है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। जिंदगी की दौड़ में शायद हम इतने उलझ चुके हैं कि उन लोगों को अहमियत देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे खास हैं, वो रिश्ते और वो लोग जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और एक दिन यही छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती हैं, मगर अब और नहीं, क्योंकि अब आपके लिए हम ये घर और ये मंच लेकर आए हैं जहां आपकी बात को निष्पक्ष होकर सुना जाएगा। हमारा ये घर आप ही का दूसरा घर है और मैं आपकी अपनी जूही, एक दोस्त, बहन, बेटी, दीदी बनकर आपकी बात को सुनूंगी, और सिर्फ सुनूंगी ही नहीं, समझूंगी भी, क्योंकि हम जानते हैं कि बात करना कितना जरूरी है, कहना भी और सुनना भी। वैसे भी जब दर्द बाहर आएंगे तभी तो दिलों के जख्म भर पाएंगे, है ना? आप अपनी बात कहने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-121-2671 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब से हमने ये नंबर शुरू किया है तब से इस नंबर पर लगातार कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन क्या ये खुशी की बात है? सोचकर देखिए, इसका ये मतलब निकलता है कि जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जाने कब से वो घुट रही हैं, उन्हें समझने वाला कोई नहीं है, कहां जाएं, किससे बात करें? यही कहकर टाल दिया जाता है ना, छोटी बात है, औरतों का मामला है, औरतों का तो ये रोज का ही किट किट करने की आदत है ना? लेकिन इन बातों के पीछे कितना दर्द छिपा है ये हमें कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। इसलिए अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे करिए। वैसे तकलीफ और मुश्किलों का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता है। जिस तरह आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही कुछ कहानियां हमें उम्मीद देती हैं कि ये मुश्किल वक्त हमें भी बेशकीमती बना देगा। हमारे इसी घर में हम आपको ऐसी कहानियों से भी मिलवाएंगे जहां एक जिंदगी ने दूसरी को जीवन दान दिया, जहां हौसला शरीर की लाचारी पर भारी पड़ा, जहां सपनों ने अपेक्षाओं के बोझ के तले दबने से इनकार कर दिया। और ये उन सब लोगों की कहानियां हैं जिनकी डिक्शनरी में हारना शब्द मौजूद नहीं है।
इन लोगों में पैरा एथलीट्स हैं, कंजॉइंट ट्विंस भी हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों के परिवार भी हैं और कैंसर को हराने वाले लोग भी हैं। हमारे इस घर में एक एक करके हम जिंदगी के हर पहलू पर बात करेंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि एक मां को उसका बच्चा वापस मिलेगा या नहीं, एक पति अपनी पत्नी की तकलीफ समझेगा या नहीं, भाई बहन के बीच 18 साल बाद चुप्पी टूटेगी या नहीं, और प्यार जीतेगा या नहीं। मगर तब तक के लिए हम कम से कम बात तो कर सकते हैं ना, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। 1 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे हमारे घर में मैं आपकी अपनी जूही आपसे मिलूंगी, आपके अपने जी पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो स्टोरी आपने देखी, उस लड़की की उम्र क्या थी आपने देखी, तो हम जेनजी हैं या 90s के हैं, ये हमारी उम्र तय करती है। आपने जिनकी कहानी देखी वो 20 साल की होंगी, शायद 20-21 साल की लड़की है, तो वो इसी जनरेशन की है। वो लड़का जिसने इतना बुरा बर्ताव किया उसके साथ, वो इसी जनरेशन का है, 25 साल का होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे नहीं हैं, या हमारे आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा, तो शायद ऐसा अब होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग हमारे मंच पर, हमारे घर पर आकर हमसे ये बातें नहीं कर रहे होते, इन सब से नहीं गुजर रहे होते। अब भी शायद हमें पता ही नहीं है कि कितनी तादाद में ये अब भी हो रहा है। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रही थी और जो डेटा मैंने बताया, वो डेटा अब का है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा जो आज से 20 साल पुराना था। हम आपको अपडेटेड डेटा बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सब कुछ आज भी उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। हो सकता है महानगर में शायद उतना ज़्यादा ना हो रहा हो, थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम हर एक घर में नहीं जाकर देख रहे कि क्या हो रहा। और इसीलिए ये कहानी हर घर की है, क्योंकि दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर क्या हो रहा है, ये घर के अंदर ही घुटा रह जाता है। हम बाहर सबको अपना एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जो चेहरा हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली चेहरा यहाँ पता चल रहा है। सो दीज आर रेलिवेंट स्टोरीज, एंड आई थिंक जो जेनजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा जागरूक है कि वही वो लोग हैं जो चेंज लाना चाहेंगे। So this is going to inspire them to even join hands in bringing change and forming a better society, which is the purpose of the show, and help all those who are suffering from all those situations जो हमने हमारे शो में उनसे बात करके बताई है। हमने एवी देखा, एवी में हमने देखा कि कई जगह पे आपने ऐसा कहा है कि सोच सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मेल का कहीं ना कहीं थिंकिंग होता है कि सुसु पॉटी साफ करना इज नॉट आवर जॉब, मतलब फीमेल का काम है। तो उस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे? लाइक आपने तो होस्ट किया है शो को, कितना चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए था, किसी की माइंडसेट और ये सारी चीज़ें? सबसे पहले तो जो ये बीड़ा उठाया है यही एक चैलेंज है अपने आप में, और ये पूरा शो एक पर्पस के साथ साथ चैलेंजिंग पर्पस है, क्योंकि ये सच है कि माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं है, और पेट्रियार्की को चेंज करना तो वैसे भी आसान नहीं है, क्योंकि जनरेशन से चला आ रहा है।
अगर हम वो कर पाने में सक्षम होते हैं तो वो हमारी जीत है, और जीत तभी होती है जब कोशिश की जाती है। तो कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि साथ मिलकर जीतेंगे। तो अंदर की जो एक फीमेल होती है, मतलब गुस्सा जो होता है वो आ रहा था आपका भी बाहर? अंदर की दुर्गा जाग उठती है। मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे पीछे भी हमने देखा कि सब 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 औरतें को ही दर्शाया जा रहा है। जब भी ऐसे शोज भी उसके पहले आए हैं जहाँ पे औरतों को लेकर के कहानी भी उनके सभी भी डोमेस्टिक वायलेंस है, शो में आपको नहीं ऐसा लगा कि कोई शायद पुरुष के साइड भी कि वो सही थे और शायद कि ये ऑपोजिशन वाले गलत थे, ऐसा लगा? ये शो, सबसे पहली बात तो ये है कि निष्पक्ष होकर सुनना सबसे अहम बात है इस शो की। और जो सही है वो सही है, जो सही नहीं है, अगर वो औरत है या मर्द है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सच्चाई ऐसी है जो बात करते करते सामने आती है, और कई बार पलड़ा बिल्कुल पलट भी जाता है। और यही हमारे शो का कहीं ना कहीं एक पर्पस भी है कि जो सच है वो भी सामने आए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो दर्शाया जा रहा है वही सच है। सो येस, यू आर राइट, देयर आर टाइम्स जब कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तो रियल लोकेशन पे शूट किया है या फिर ऐसे भी जितना देखा जितना शूट वाली चीज़ें हैप्पी एंडिंग भी देखने को मिला था हर कहानी में। हर तरीके के एंडिंग है। तो ये रियल लोकेशन पे आप लोगों ने सोचा या फिर मेकर्स ने सोचा था कि रियल लोकेशन पे भी जाके शूट कर तो शायद से इसका कुछ अलग इसका जवाब मेकर्स दे सकेंगे। शुरुआत हमने हमारे घर से की है। रियल लोकेशन पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो उनका वो घर है जहाँ उन्हें कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हमारा मंच वो घर है जो उनका दूसरा घर है, जहाँ उन्हें सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि वो जो भी उम्मीद हमसे लेकर आए हैं हम उसे पूरी कर सकें। तो शायद हम वहाँ जाकर वो ना कर पाते जो वो यहाँ आकर कर पा रहे हैं, एक ऐसे स्पेस में आकर जो कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल और अनबायस्ड है। Juhi ji, you've been known and you've been liked by many household, age group, economic background, whatever it may be. You've been immensely liked by everyone across. अभी जब आपने पहली बार इसका कॉन्सेप्ट सुना, पहला ख्याल क्या आया आपके दिल में? कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन। जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो कायनात उसे आपकी गोद में लाकर दे ही देती है। ये शो मेरा मैनिफेस्टेशन है, ये शो मेरा पर्पस था, और ये मैं यहाँ इतने कैमरास के सामने इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आज मैं इस शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपसे बात कर रही हूँ। ये सच है, मेरी टीम का एक एक इंसान इस बात को जानता है। मुझे गिनती याद नहीं, मैं इतनी बार ये बात उनसे कह चुकी हूँ कि ये वो शो है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं सालों से चाह रही थी कि मैं किस तरह से सामने से उन लोगों की मदद कर सकूं, उन औरतों की मदद कर सकूं जो मुझ तक रीच आउट करती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कहती हैं, जैसे आपने कहा पसंद करते हैं, कई इंस्पायर होती हैं, कई ऐसी औरतें जिन्हें लगता है कि मुझ में स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उनमें कहाँ से आए। और मुझे लगता था मैं ऐसे एक एक इंसान को कैसे ढूंढ के मदद कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ उनके लिए, मैं उसके रास्ते ढूंढती थी। मैंने अपना एक पॉडकास्ट भी किया था, शीरोज़, वो भी इसी लाइन्स पर था, अपने चैनल पर किया था, जिसमें मैंने सोशल मीडिया चैनल पर, जहाँ मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा था कि मैं क्या करूँ जिससे मैं उनकी मदद कर सकूँ। एंड सच में, क्योंकि मैंने अपने आप को इस शो से अलाइन किया, ये शो कहीं ना कहीं मेरे लिए ईश्वर बना रहा था, और जब मैं तैयार थी इस शो को होस्ट कर पाने के लिए, तब उन्होंने ये शो मेरी झोली में लाकर दे दिया। मेरा सवाल आपसे, सबसे पहले तो आपको बधाई उस शो के लिए। Thank you. ऐसे शोज की जरूरत कहीं ना कहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक दिल्ली में भी केस हुआ है जहाँ डाउरी के लिए बच्चे के सामने उसे जिंदा जला दिया गया औरत को। तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी तो है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी पुलिस ये फेल हो रही है, तभी औरतों को आके ऐसे शोज में आके अपनी बातें, अपनी दिक्कतें बतानी पड़ रही है? यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग अपने घरों में इससे गुजर रहे हैं, शायद वो घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं रही है जहाँ उनके लिए स्टैंड लिया जा सके। ये पहली हिम्मत है उनकी कि वो हमारे घर आकर, हमारे शो में आकर हमसे बात कर पा रहे हैं। हिम्मत दिखाना आज शुरू किया है, जब तक वो कहीं जाकर सही मायने में
अपनी शिकायत बताएंगे नहीं जहां उनकी मदद हो सकती है, तब तक उनकी मदद हो ही नहीं पा रही है। तो ये कहने की हिम्मत ही दे पाना हमारा पर्पस है। पर जहाँ शिकायत हो भी रही है वहाँ क्या आपको लग रहा है कि जितनी सुनवाई उनकी होनी चाहिए, जितनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, कोर्ट्स को करनी चाहिए, वो हो रही है कि नहीं? क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं और क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहाँ जाकर क्या बताया और सामने वाले ने क्या एक्शन लिया, मैं अगर उस पर कमेंट करूँगी तो मैं बायस्ड हो जाऊँगी। और मेरा सबसे पहला धर्म है अनबायस्ड रहना, इस शो के लिए भी। Last question, please. Last question, guys. Last question, guys. काफी जगह बोलने की भी इजाजत नहीं होती, या जहाँ पे बोला जाता है तो सुना भी नहीं जाता। तो कभी ऐसा शो पे ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको रीच आउट किया वेटिंग फॉर द शो, फैमिली नहीं आई या फिर उस फैमिली ने आप पे बहुत मिसबिहेव की बात किया हो? देखिए, मुझसे मिसबिहेव तो किसी ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन लोगों की नाराज़गी ज़ाहिर होती है क्योंकि उनके सामने वो लोग बैठे होते हैं जिनसे उनकी नहीं बनती है। ये जो सवाल है कि क्या लोग आए या नहीं आए, ये मुझसे बेहतर वो टीम बता सकेगी हमारी जो उनसे डील करती है। लेकिन हाँ, शो पर आकर लोगों के असली और सच्चे रंग ज़रूर सामने आ जाते हैं। Thank you, guys. Okay, that's it. Thank के दौरान बहुत से लोगों को आपने मेल मिलाप करा दिया। जी। बाद में जाके अगर वो घर में कहीं झगड़ने लगे कि हम तो पर्दे के लिए आए थे खाली आपका, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम जड़ तक जाएं, उन्हें समझें, और जो हम बार बार कह रहे हैं बात ज़रूरी है। अगर आप सतह पर रहकर कोई भी चीज़ करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप सामने वाले को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या वो सामने वाले को कितनी तकलीफ़ दे रहा है। जिस दिन हम में सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उस दिन बदलाव लाने के लिए हमें उनसे नहीं कहना पड़ेगा। जब वो रियलाइज़ करके जाते हैं वहाँ से, तो इसकी हम उम्मीद भी करते हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्वास होता है कि जब वो वापस जाएंगे ना, तो उनके दिल में वो बदलाव का अंकुर तो हमने कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उसका एक सीड बो दिया है और वो आगे जाकर असर दिखाएगा ही, इसका हमें पूरा विश्वास है। बहुत सी औरतें नहीं आना चाह रही होंगी आपके शो में, मतलब उनके मन में इच्छा तो है कि हम आप तक बात पहुंचा दें। आपने कैसे मोल्ड किया कि वो आप तक आ जाए? आपने कैसे समझाया? अभी तक तो जो भी मोल्ड किया है वो डेफिनेटली उसका पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। और इसके आगे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जब शो औरतें देखेंगी और उन्हें नज़र आएगा कि किस तरह से उन्हें समझा जा रहा है, वो खुद सामने से आएंगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब से हमने ये हमारा हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है, कॉल्स लगातार आ रहे हैं। तो अभी तो शो शुरू नहीं हुआ है। जब लोग एपिसोड्स देख लेंगे तब आई एम श्योर कि एक और हेल्पलाइन नंबर ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। you, guys. Last question. Thank you. After this. मैम, एक लास्ट क्वेश्चन। मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी, अफकोर्स कहानी में कि इंसाफ दिलाना है, चाहे वो बात करनी हो या आप, लेकिन वो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो उससे कैसे मतलब देखा जाएगा और उनके लिए इंसाफ कौन देगा? सबसे पहले तो ये इतना दुखद है कि ऐसा हो गया है उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली जो हो चुका है हम उसे नहीं बदल सकते हैं। वो सिर्फ जीवन मरण की बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी में भी जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो हो सकता है उसे बदला जा सकता है। हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी मदद नहीं हो सकी, आज हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम उनके लिए अब कुछ कर सकें, लेकिन आगे उन नंबर्स में बढ़ोतरी ना हो उसकी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं।